मैम, हाय। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बहुत ही क्विक आपको आंसर देना है। तो जैसे बचपन में हम लोग इतनी सारी चीजें खाते थे, ठीक है, तब तो हम डाइटिशियन नहीं थे, लेकिन हम बेफिक्र होकर सारी चीजें खा लेते थे। तो क्या अभी भी वैसी चीजें आप खाते हो कि नहीं? तो फटाफट बताइए कि बचपन में जैसे हम लोग ब्रेड और भुजिया खाते थे मिक्स करके, तो क्या आप भी अभी वो खाते हो? हाँ जरूर, सबको अच्छा लगता है। ब्रेड किसको नहीं अच्छी लगती। और क्रंची भुजिया और आलू भुजिया स्पेशली, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये प्योरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, और उसके बाद फिर कुछ ढंग का है नहीं इसमें। आलू भी कार्बोहाइड्रेट ही देता है, तो खराब तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार 2 स्लाइस ब्रेड, वो भी मैदे वाली, और उसके साथ भुजिया चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग शादी पार्टी का खाना खाते हैं, या मान लीजिए हम लोग दिन भर घर पे हैं, संडे है और अनहेल्दी कुछ खा रहे हैं, तो रात में कभी कभी ऐसा होता है जैसे मीठे की क्रेविंग हो गई या कुछ चटपटा खाने का मन कर गया, तो आपने कभी ऐसा किया है कि दिन भर अनहेल्दी खाया है, शादी पार्टी का खाना खाया और फिर रात में फिर से आप कुछ क्रेविंग कर रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। लेकिन गिल्टी तो बहुत फील होता है कि यार इतना खा के आए हैं और उसके बाद फिर से मीठा खाना है। तो उसके लिए भी ना मैंने क्विक हैक ढूंढा है। पहली चीज, जैसे खजूर है, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो या तो एक खजूर खा लिया, या फिर क्या करती हूँ कि मैंने चिक्की ढूंढी है, वो भी सिर्फ गुड़ और मूंगफली वाली नहीं, गुड़, मूंगफली और तिल वाली। तब वो क्या आता है ना, छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में आता है। तो वो एक खा लेती हूँ, तो मन भी भर जाता है, और काइंड ऑफ थोड़ा सा हेल्दी है कि उसमें तिल भी है जिसमें ओमेगा है, अच्छा फैट है, फाइबर है, साथ में मूंगफली तो है ही है। वाह मैम, ये तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा सुनने में मुझे। नेक्स्ट है कि आप अभी भी चीनी का पराठा या चीनी भर के रोटी बनाते हो जैसे हम लोग बचपन में खाया करते थे? तो चीनी का पराठा है या ब्रेड जैम है, अगर मैं कहती हूँ कि ये पसंद ही नहीं है, तो ये तो झूठ बोलना हो गया, क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हैं। टिफिन में ब्रेड जैम, या टिफिन में मम्मी को इजी पड़ता था तो लेट हो रहे हैं तो एक चीनी का पराठा बना दिया गया है। तो वो जो बचपन का टेस्ट है ना, वो भूलता ही नहीं है। लेकिन अब एज डाइटिशियन जैसे कि पता है कि वही ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एम्प्टी कैलोरीज काइंड ऑफ हो जाता है कि सिर्फ कार्ब्स एंड ढेर सारी कैलोरीज है, प्रोटीन वोटीन मिसिंग है। तो क्या करती हूँ, अगर कभी मन करता है, चाहे ब्रेड जैम हो या फिर चीनी का पराठा हो, अगर चीनी का पराठा बनाए तो एकदम छोटा सा बनाती हूँ, और उसको मजे ले लेके चबा चबा के खाती हूँ कि काफी देर तक चले, छोटे छोटे बाइट्स, तो उससे मन भर जाता है। दूसरा, ब्रेड जैम है, तो एक स्लाइस ब्रेड में जैम लगा के, अगर होल व्हीट ब्रेड है या मल्टीग्रेन है तो थोड़ा सा गिल्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर व्हाइट में ही जैम लगा के खाया, तो जब मैं इतना कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेती हूँ, शुगर्स के फॉर्म में, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना जो अपनी नेक्स्ट मील है वो काफी देर में लेती हूँ, और थोड़ी लाइट लेती हूँ, या कुछ वर्कआउट कर लेती हूँ, जैसे जिम जाने के पहले थोड़ा सेशन ज्यादा कर लिए, कि जो ये मैंने कैलोरीज ज्यादा ली हैं इसको किसी तरह से मैं खपा लूँ, कहीं पर बर्न करके आऊँ। वरना फिर इतना देर में कुछ खाओ कि बॉडी आपका उन कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज को इस्तेमाल कर ले, तब मील लेंगे, या फिर एक मील फिर मिस कर दो। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है जो शायद इंडिया की पब्लिक को कुछ ज्यादा ही पसंद है खाना, और वो है हमारा फेवरेट मैगी। तो आप आज भी मैगी खाते हो सिंपल पानी में बॉईल करके, या उसको खाने का तरीका आपका भी कुछ अलग या different? हाँ, तो जैसे मैगी है, वो भी नहीं छूट सकता। ये वही है, झूठ बोलना हो जाएगा कि ब्रेड जैम नहीं खाती, मैगी नहीं। डाइटिशियन हूँ, हेल्दी तरीके से खाती हूँ। तो उसके लिए क्या करती हूँ कि मान लो मेरे घर में 4 लोग हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 4 लोग में 1 या 1.5 पैकेट मैगी यूज करती हूँ। उसके ऊपर से क्या करती हूँ ना, सब्जियां ढेर सारी डाल देती हूँ। शिमला मिर्च है, मटर है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, मशरूम्स है। इनको आप सौते करिए, इसमें हल्का सा नमक, थोड़े से ऑयल में सौते कर लो, और हल्का सा नमक डालो, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर मैगी और मैगी मसाला। तो ये होगा कि आपका टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैगी जो है, क्योंकि सिर्फ मैदे से बनी हुई है और फैट है थोड़ा सा, तो इसका क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। मतलब फटाफट से शरीर में जब जाती है तो फटाफट डाइजेशन होता है और फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे शुगर स्पाइक्स बहुत मिलती है। और क्योंकि तुरंत पच गया तो आपको जल्दी भूख लग जाएगी, फिर से आप कुछ खा लोगे। तो जब मैंने ये सब्जियां इसमें ऐड करी, तो सब्जियों में होता है फाइबर, तो क्या होता है, उसकी वजह से इसका ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लो कर देते हैं। मैदा कम हुआ, सब्जियां ज्यादा हो गई, तो उससे मुझे क्या फायदा मिला कि मैंने टेस्ट ले लिया, मेरा मन खुश हो गया कि मैंने मैगी खाई है। लेकिन असलियत में मैंने अपने बॉडी को ना बेवकूफ बनाया। मैंने क्या किया, मैगी का मैंने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, वो सब्जियां ऐड करके लो कर दिया, और मैगी खा ली। तो ऐसे खाती है डाइटिशियन। अरे वाह मैम, ये तो काफी अच्छी तरीके से आपने बताया, तो मुझे पता चल गया कि आप भी एज अ डाइटिशियन चीट मील्स को बैलेंस करके खा लेती हैं। अब मैं भी अपने घर जाकर के सबको बताऊंगी कि कैसे अपनी चीट मील्स को बैलेंस तरीके से खाया जाए।